नमस्ते एवरीवन। मेरा नाम अंकुश कोठारी है। मैं उदयपुर शहर राजस्थान का रहने वाला हूँ। यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2019 की परीक्षा में मैंने 429 429वीं रैंक हासिल की है। थोड़ा अपने बैकग्राउंड के बारे में यहाँ बता दूँ। मेरे फादर नॉट वर्किंग है एंड मेरी मदर प्राइवेट कॉलेज में प्रिंसिपल है। मैं सिंगल चाइल्ड हूँ और मेरा रहन सहन पालन पोषण मेरी मदर के साथ हुआ है। सिविल सर्विसेज की तरफ मेरा रुझान स्कूल टाइम से था। मेरी मदर का हमेशा से सपना रहा था सिविल सर्विसेज में मेरा एडमिशन हो और मैं कुछ देश के लिए कर पाऊँ। यहाँ मैंने जब कॉलेज ज्वाइन करा तो वहाँ पे थर्ड ईयर में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज़ के अंदर मेरी इंटर्नशिप थी। इसमें श्री ऑनरेबल नितिन गडकरी सर एंड जॉइंट सेक्रेटरी लेवल के आईएएस ऑफिसर मेरे मेंटर रहे थे और वहाँ पे मेरे को एक फ़र्स्ट हैंड एक्सपीरियंस मिला कि सिविल सर्विसेज में या फिर एक आईएएस की पोजीशन पे आप कितना कुछ कर सकते हैं और एक जो आपका दायरा होता है काम करने का वो काफ़ी बड़ा हो जाता है उसमें। इसलिए मेरा इधर मेरी रुचि आ गई और मैंने आफ्टर कॉलेज सिविल सर्विस की परीक्षा की तैयारी आरंभ कर दी। कॉलेज में मेरा प्लेसमेंट एक एमएनसी में हुआ था जिसमें 15 लाख इन हैंड एंड 19 लाख सीटीसी पर एनम रहा था, परंतु मैंने वो ज्वाइन नहीं किया क्योंकि तब तक मेरा मानस बन चुका था कि मुझे सिविल सर्विस की ही तैयारी करनी है। अच्छा, यहाँ पे मेरी जो जर्नी थी वो आसान नहीं रही कि मैं सिर्फ मदर के साथ रहता हूँ, तो जो भी फाइनेंशियली एंड इमोशनली एंड अदर तरीके से जो भी सपोर्ट था वो मुझे मेरी मदर ने दिया। लास्ट ईयर प्रीलिम्स की ही बात है। प्रीलिम्स के 2 महीने पूर्व तक मार्च अप्रैल मई के महीने में मेरे को ध्यान है रोज़ सुबह साइकिलिंग करके शहर में हम एक किराए का मकान देखते थे क्योंकि हम रेंटेड उसमें मकान में रहते हैं और हमें चेंज करना था क्योंकि वहाँ पहले वाले में पढ़ाई वगैरह नहीं हो सकती थी। तो इस दौरान काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ आई। रोज़ सुबह जाकर के मुझे देखना होता था कहाँ पे मकान टू लेट है, खाली है, और तरह तरह के सवाल पूछे जाते थे जैसे आपके फादर कहाँ हैं, क्या करते हैं, वगैरह वगैरह। यहाँ पे मेरी मदर का भी इतना सपोर्ट रहा कि जैसे मैंने 3 अटैम्प्ट दिए हैं और तीनों बारी मैंने मेंस की परीक्षा लिखी है और 2 बारी मैं इंटरव्यू में अपेयर हुआ हूँ। मेरी मदर हमेशा मेरे साथ दिल्ली या जो भी सेंटर रहा हो मेंस का मेरे साथ आए हैं और जब भी एग्ज़ाम रहता था, पेपर्स रहते थे, तब बाहर ही पार्क वगैरह कुछ होता है वहाँ पे वेट करते थे पूरे टाइम। तो मुझे एक जो मोटिवेशन एंड एनकरेजिंग फैक्टर की बात करते हैं वो हमेशा मेरी माँ का काफ़ी इसमें योगदान रहा है। सिविल सर्विस की तैयारी का एक जुनून मुझे स्कूल टाइम से यहाँ से भी आया था कि मेरी क्लास में एक मेरा फ्रेंड था, उनके पापा आईजीपी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस थे उदयपुर के। तो जब भी घर जाना होता था और उनसे बातचीत होती थी तो सर की स्टोरीज़ वगैरह सुन के मुझे काफ़ी एक प्रेरित सा लगता था, एक काफ़ी उत्साह आता था और यह हमेशा से बचपन से आ गया था कि हाँ, सिविल सर्विसेज में मुझे भी ज़रूर जाना है। और जो सर का जो भी रहा इस मामले में उन्होंने मुझे गाइड किया और बताया करा, वो एक काफ़ी निर्णायक साबित हुआ। थोड़ा एग्ज़ाम के बारे में अगर बात करें तो प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू। प्रीलिम्स हमेशा से मेरा स्ट्रॉन्ग एरिया रहा है। तीनों बारी कंफर्टेबली प्रीलिम्स मैंने क्वालिफाई करा। तो अगर प्रीलिम्स में स्ट्रॉन्ग एरियाज़ की बात करें तो पेपर 1 में इस बारी शायद 135 to 140 मार्क्स मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ और लास्ट ईयर पेपर 2 सीसैट में 187 आउट ऑफ 200 मेरा स्कोर रहा था। प्रीलिम्स के लिए मेरी स्ट्रेटजी यह रहती थी कि जो स्टैंडर्ड सोर्सेस होते हैं उनके अलावा मेरा हमेशा से फोकस था कि कुछ अगर मिस हो गया है करंट में या स्टैटिक में तो ज़्यादा सोर्सेस से पढ़ने के बजाय या डाइवर्सिफाई करने के बजाय मैं मॉक टेस्ट पेपर्स पे रिलाई करता था। ज़्यादा सोर्सेस पे रिवीजन मुश्किल हो जाता है, इसलिए मेरा यही था कि स्टैंडर्ड बुक्स कुछ रहेगी और उसके बाद मेजर कोचिंग्स हो गए या दूसरे कोचिंग्स वगैरह हो गए, उनके नेट पे फ्रीली रिसोर्सेस अवेलेबल रहते हैं टेलीग्राम वगैरह पे। तो मैं कुछ 100 to 150 पेपर्स जो थे वो मैं सॉल्व करता था और एकदम एग्जामिनेशन माहौल के हिसाब से मैं पेपर लिखता था और ख़ुद से कम्पीट क्या करता था कि मुझे हर बारी पहले से ज़्यादा अच्छा स्कोर करना है। इसमें एक डायरी या रजिस्टर में मेंटेन रखता था क्योंकि जो भी मॉक दे दिए उनको एग्ज़ाम के टाइम पे तो रिवाइज़ कर नहीं सकते आप टेस्ट पेपर्स से। तो उसमें जहाँ मुझे डिफ़िकल्टी लगती थी या कोई नया क्वेश्चन लगता था तो मैं उनको नोट डाउन कर लिया करता था और फ्रीक्वेंटली उनका रिवीजन रहता था।
अच्छा, पेपर 2 सीसेट के बारे में, वैसे तो ये क्वालिफाइंग पेपर है और इसमें इतना ज़्यादा कुछ स्कोर करने की आवश्यकता नहीं है, परंतु मेरे कुछ फ्रेंड रहे हैं। एक फ्रेंड को मैं जानता हूँ जिन्होंने लास्ट ईयर पर्सनली टेस्ट इंटरव्यू दिया था, परंतु सीसेट में क्लियर नहीं कर पाने की वजह से इस बारी का उनका अटैम्प्ट मिस हो गया। इसलिए मैं इस पेपर पे भी फोकस करना चाहूँगा और आप यह कर सकते हैं, जैसे मेरा हमेशा से रहता था कि मैं मैथमेटिक्स क्वांट सेक्शन पहले करता था, क्योंकि मैथ्स की ये ब्यूटी है कि अगर आपका आंसर आ गया है और सही तरीके से आया है तो आप 2.5 मार्क्स डेफिनेटली आप घर ले जा रहे हैं। पैसेजेस में शायद पॉसिबल ना हो बिकॉज ऑफ सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशंस। अच्छा, सेकेंडली माना जाता है कि इंजीनियर्स के लिए शायद सीसेट सिंपल रहता है, आसान रहता है एज़ कम्पेयर टू ह्यूमैनिटीज़। सो यहाँ पे मैं यह कहूँगा कि आप पिछले 3-4 साल के जो पेपर्स हैं वो आप बिल्कुल दीजिए, क्योंकि मोर और लेस सिमिलर पैटर्न पे ही क्वेश्चंस हर बारी पूछे जाते हैं। लिखिए, टाइम का बिल्कुल मैनेज करें यहाँ पे और 100 to 120 मार्क्स का डेफिनेटली अटैम्प्ट करके आएँ, ताकि थोड़ा एक वो क्वेश्चन रह जाए कि अगर नेगेटिव मार्किंग भी हो रही है तो आप क्लियर कर जाए। 1/3 मार्क्स इसमें लाने होते हैं। प्रीलिम्स के लिए इतना ही कहना चाहूँगा, और अगर कुछ भी स्टैंडर्ड रिसोर्सेज या और क्या फॉलो करें मैंने बुक्स वगैरह, इसके बारे में आप पूछना चाहें तो आप डेफिनेटली कमेंट में पूछ सकते हैं। अब मेंस की बात करते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि मैंने 3 अटैम्प्ट दिए हैं, तीनों बारी मेंस लिखा है और कोई कोचिंग के बिना किया है। मेरा ऑप्शनल जो है यह एंथ्रोपोलॉजी है और इसमें भी कोई कोचिंग नहीं करी मैंने। मेंस की राइड मेरी थोड़ी रोलर कोस्टर टाइप रही है। यहाँ पे कुछ डिफ़िकल्टीज़ मैंने फेस करी और सक्सेसिव अटैम्प्ट्स के साथ मैंने सीखा है। पहले अटैम्प्ट में जैसे मेंस लिखा था, दूसरे में मैंने इंटरव्यू दिया था और तीसरे में अभी मेरा लिस्ट में नाम आया है। तो यहाँ पे धीरे धीरे जो इम्प्रूवमेंट किया मैंने, वो मैंने मेंस में जाना कि आपको एक गाइडेंस की आवश्यकता होती है, आप सही अप्रोच अपनाएं। मेरे केस में यह रहा था कि 2017 में मेरा पहला अटैम्प्ट था। इसमें मेरा पहले तक फोकस प्रीलिम्स रहा था, ऑप्शनल मेरा तैयार नहीं हुआ था। तो जब प्रीलिम्स के बाद मैंने ऑप्शनल किया तो मेरे 4 में से 3 महीने तो उसी में लग गए थे और तभी पूरा तैयार नहीं हो पाया था। किंतु मेरे नंबर 270 अराउंड रहे थे उसमें और वो एक ठीक स्कोर रहा था, मैं संतुष्ट था। अब दूसरा अटैम्प्ट जो 2018 में रहा था, वहाँ मुझे लगा कि अगर ऑप्शनल में लिमिटेड टाइम में पढ़ के अच्छा स्कोर ला पाया मैं, तो इस बार थोड़ा और पढ़ के 290 तक आई विल डेफिनेटली गेट। और वहाँ मैंने जीएस और एसए पे ज़्यादा फोकस करा। अब इसका यह परिणाम हुआ कि मेरे जीएस और एसए में तो अच्छे नंबर रहे, वन ऑफ द टॉपर्स वाले नंबर रहे थे, परंतु एंथ्रोपोलॉजी में 246 मार्क्स थे, जो डेफिनेटली एक लिस्ट से बाहर कर देने वाला स्कोर होता है। यहाँ पे मैं यह कहना चाहूँगा कि आप किसी को भी नेगलेक्ट ना करें, सारे सब्जेक्ट्स इक्वली इम्पॉर्टेंट है, एक बैलेंस अप्रोच को अपनाएं। और यह मेरे को पता चला है टाइम के साथ कि जीएस में आपको जैसे जनरल नॉलेज होती है, आपको सिंपल पॉइंट्स वगैरह होते हैं, आप उनको स्ट्रक्चर करके लिखें, टाइमली लिखें, सब हेडिंग्स बनाएं, इतना सफिशेंट होता है। एग्जांपल्स वगैरह दे दीजिए। ऑप्शनल के अंदर आप जितनी अपनी नॉलेज बता सकते हैं, स्कॉलर्स वगैरह लिखिए, किताबों का नाम लिखें, आप केस स्टडीज़ लिखें, जितना आप लिख सकते हैं ऑप्शनल में उतना अच्छा है, बिकॉज ये एक स्पेसिफिक पेपर है, ये आपकी नॉलेज टेस्ट कर रहा है। ये आपको इसमें जितना अच्छा बताएंगे बाकी लोगों से उतना ही अच्छा नंबर पाएंगे। एंथ्रोपोलॉजी एक कॉम्पिटिटिव भी हो चुका है, आजकल काफ़ी लोग ले रहे हैं और इसके लिए मैं यही रिकमेंड करूँगा, आप स्टैंडर्ड किताबें जो हैं नदीम हसनैन वगैरह इनको पढ़ें। और इसके साथ ही कुछ टॉपर की कॉपीज़, लक्ष्मी मैम जिनकी लास्ट ईयर AIR 45 रही थी, इनकी कॉपी से मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला कि कैसे वो स्कॉलर्स वगैरह को कोट करते थे और ब्लॉक लेटर्स में उनको बनाते थे। तो यह आप भी अपना सकते हैं। मेंस में एक आंसर राइटिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, तो मैं घर पे ही, मैंने पूरी तैयारी अपनी होम टाउन उदयपुर से ही रह के करी है। तो मैं घर पे टेस्ट लिखा करता था। मेरा हमेशा फोकस था कि 3 घंटे के अंदर अंदर पेपर कंप्लीट हो जाए। तो यह आप भी कर सकते हैं। इनफैक्ट एग्जामिनेशन हॉल में तो शायद 3 घंटे में ना मिले, 2 hours 55 minutes मान के चलें, बिकॉज 5 minutes कुड बी टेकन अवे इन सिग्नेचर, साइनिंग एक्सेट्रा। इसलिए आप एक एग्ज़ाम के वातावरण में पेपर को लिखें और आंसर राइटिंग की बिल्कुल प्रैक्टिस करें। इसके बाद इंटरव्यू के बारे में मैं कहना चाहूँगा। तो इंटरव्यू में एक डैफ होता है, डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म। इसमें आप अपने प्राइजेस, अचीवमेंट, हॉबीज़, एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन, जॉब बैकग्राउंड आदि के बारे में बताते हैं। और इंटरव्यू में दे कुड आस्क यू एनीथिंग अंडर द सन, यह रहता है।
तो लास्ट ईयर मेरे पास डेफ में काफ़ी कुछ मैंने मेंशन किया था एंड मोस्टली जो मॉक इंटरव्यूज़ दिए थे मैंने वहाँ पे इन्हीं में से पूछा जाता था। एक्चुअली इंटरव्यू में ऐसा हुआ कि डेफ से कुछ भी नहीं आया और स्टैटिक कुछ चीज़ें पूछी गई थी मेरे से और थोड़ा फैक्चुअल था। जैसे अगर कुछ बताना चाहूँ तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बिल के प्रोविजंस पूछे गए थे, एंटी डिफेक्शन लॉ में क्या करेक्शंस करने चाहिए, विजय कुमार कमेटी जो एनजीओ पे बनी है उसके बारे में कुछ विचार वगैरह पूछे गए। तो ये थोड़ा फैक्चुअल टाइप का रहा था जो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। इसी वजह से लास्ट इंटरव्यू में सारे स्कोर मेरा कम रह गया था और इस बार ही मैंने कोशिश करी कि मैं हर चीज़ पे इक्वल फोकस करूं, स्टैटिक भी पढ़ के जाएं, करंट भी पढ़ें और अपने डेफ को भी प्रिपेयर करें। और एक ग्रुप डिस्कशन इसमें काफ़ी महत्व रखता है। आप 3-4 लोगों का जो लाइक माइंडेड पीपल हैं इंटरव्यू दे रहे हैं, आप ग्रुप बनाएं और आपस में डिस्कस करें और एकदम फॉर्मल वे में आंसर करें जैसा आप इंटरव्यू रूम में आंसर करेंगे। यह इंटरव्यू के लिए मैं कहना चाहूँगा। अच्छा, यहाँ एक कोचिंग के बाद ये करूँ कि जैसे मैंने नहीं करी तो मुझे यह लगता है हाँ, ऑप्शनल में थोड़ी डिफ़िकल्टीज आई थी पता पढ़ने में कि किस तरीके से आंसर्स को लिखा जाए, कैसे न लिखा जाए। परंतु मेरे को लगता है कि कोचिंग के बजाय गाइडेंस जो होती है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। आप फ्रेंड्स से, सीनियर्स से या प्रीवियस ईयर के टॉपर्स के जो भी आर्टिकल्स अवेलेबल है वो पढ़ के भी गाइडेंस को प्राप्त कर सकते हैं। और एक जैसा जो जर्नी रही थी, जैसे 3 अटेम्प्ट मुझे लग गए, तो यहाँ कई बार ऐसा हुआ कि मुझे लगा कि पता नहीं क्या होगा आगे। यूपीएससी में जैसे एक लक भी मेजर फैक्टर है, तो सिलेक्शन होगा नहीं होगा। इसी वजह से मैंने इस बारी कैट 2019 की परीक्षा में भी मैंने अपियर हुआ था और 99.84 परसेंटाइल रहे एंड IIM बेंगलोर में कन्वर्ट कर लिया, मतलब सिलेक्शन हो गया। मैं यहाँ पे यह बताना चाहूँगा कि जैसे यह डाउट हमेशा सबके मन में आता है तैयारी के वक्त, तो आप ऐसा बिल्कुल ना सोचें। और एक इस चीज़ को मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि अगर आप यूपीएससी की तहे दिल से अच्छे से तैयारी कर रहे हैं तो यूपीएससी में तो बिल्कुल हो ही सकता है, और न भी हो तो बाकी एग्ज़ाम बहुत सिंपल हो जाते हैं। आपका एक जो लेवल होता है तैयारी करने का, जो एक डेडिकेशन आपका रहता है, वो आपको और कोई भी एग्ज़ाम में ईजीली निकाल सकता है। एंड यूपीएससी तो इज़ डेफिनेटली अबाउट स्मार्ट वर्क, हार्ड वर्क, परसिवरेंस। दीज आर द की इंग्रेडिएंट्स टू टेस्ट सक्सेस इन दिस एग्ज़ाम। मेरी मदर हमेशा मुझसे यही कहती थी, हैव आई कम दिस फार ओनली टू कम दिस फार। इसलिए आप बिल्कुल भी अपना कॉन्फिडेंस न लूज़ करें, तैयारी करते रहें। जैसे मैंने घर से तैयारी करी है, उदयपुर होम टाउन से, तो एक फ़ोकस हमेशा से रहा था। 10वीं क्लास के बाद से घर में टीवी नहीं रही और कभी देखी नहीं और ज़रूरत भी महसूस नहीं हुई। मदर का भी यह मानना था कि पहले आईआईटी की तैयारी थी और कॉलेज के बाद आईएएस की तैयारी चालू हो गई थी। तो ऐसे में एक जैन फिलोसॉफी यहाँ पे आती है अपरिग्रह की। लिमिटेड रिसोर्सेज जितनी रहती है और आप जितना उनमें संतुष्ट रहते हैं, मेरा मानना है कि उतना ही आप अच्छे से रह पाते हैं, उतनी अपनी इच्छाओं को सीमित रख पाते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का भी एक जो आइडिया है वो यही बात करता है। इसके अलावा एक अकेले घर में तैयारी करना, इसमें कई बार ऐसा लग सकता है आपको कि कुछ मिस कर रहे हैं या फिर पता नहीं सही दिशा में जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, या देयर आर डेज़ जो जहाँ पे पढ़ने का अगर आपको लगता है कि थोड़ा डीमोटिवेटिंग फील हो रहा है, तो यह बिल्कुल मेरे साथ भी हुआ था। और ऐसे दौरान में मैं डेली नॉलेज ट्रैक प्लेटफॉर्म पे सीनियर्स वगैरह की और जो सेलेक्टेड टॉपर्स वगैरह हैं इनकी वीडियोस देखा करता था। जैसे एक मेरे सीनियर और फ्रेंड अभिजीत सिन्हा सर हैं, जिनकी रैंक 19 आई थी 2017 की परीक्षा में। काफ़ी मुझे उससे प्रेरणा मिलती थी और इनफैक्ट प्रीलिम्स में भी मैंने भी सेम स्ट्रेटजी अपनाई, जैसे ऑप्शनल एलिमिनेशन वगैरह, और जो एक स्मार्ट गेसवर्क होता है इसमें मेरा भी काफ़ी रहता था। मैं प्रोबेबिलिटी को फॉलो करके अगर 4 में से एक ऑप्शन भी कंफर्टेबली हटा पाया तो मैं उसको अटैम्प्ट करता था। मोस्टली मेरा था कि 95 अराउंड क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने रहते थे, बिकॉज प्रीलिम्स एक काफ़ी कॉम्पिटिटिव हो गया है। इसलिए एक अच्छा स्कोर प्रीलिम्स में हमेशा मेरा रहा कि मेरा हमेशा यह मानस रहता था कि एक अच्छा स्कोर प्रीलिम्स में मैं पा सकूं। और माय बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू।